इसमें रखी है यहाँ पर घेर की दाल, जो कि पूरी घर की दाल है। यहाँ पर तो पहाड़ में लोग ना हमेशा चूल्हा का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने यहाँ पर लकड़ी से आग जला रखी है। साथ आज मोहित भाई जो कि ऋषिकेश से आ रखे, भाई बहुत बहुत बधाई। तो अभी हम यहाँ पर करीबन 1.5 साल बाद यहाँ पर मिल रहे हैं। चलिए जी, एक नए दिन की नई शुरुआत भी हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे एक नई ब्लॉग में। खूबसूरत ताजे से देवभूमि से, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बड़े होंगे और हम लोग भी एकदम बड़े हैं। तो चलिए, सुबह के 10 बजे से हमने आज की ब्लॉग की शुरुआत भी कर दी है। मौसम की बात करी जाए तो आसमान पूरा साफ हो रखा है, लेकिन पहाड़ में काफी ज्यादा आगे लगी है, जिससे पूरा कोहरे दिखाई दे रहा है। तो आज वसंत पंचमी है, तो वसंत पंचमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। उसके साथ साथ आज हमारे गाँव में भी है शादी, जो की मेरे दोस्त की दीदी की है। तो सामने खेत में यहाँ पर आज है मेहंदी रस्म, थोड़ी देर बाद यहाँ पर हल्दी रस्म भी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले मुझे अभी खेत में काम करने के लिए चलते हैं। तो चले जी, अभी हम पहुंच चुके हैं शादी में। तो यह भी यहाँ पर दिन के 11 बज रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर हल्दी लगाने के लिए हल्दी रस्म में आ रखे हैं। तो हमारे गांव वाले के ना सभी महिला लोग यहाँ पर हल्दी लगाने के लिए आ रखे हैं। तो पहाड़ों की ये परंपरा आपने हर जगह देखी होगी कि किस प्रकार से लोग हल्दी लगा रखे हैं। तो एक प्रकार से हम इसे पहाड़ी परंपरा भी मान सकते हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ों में लोग ऐसे ही करते हैं। चले जी, अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं दिन की भोजन की तैयारी। तो थाली में ले रखा हमने कड़ी चावल, और मेरे साथ बैठे यहाँ पर रोहित और दिल्ली। बाकी यहाँ पर लॉज वाला सिस्टम है, तो लोग यहीं पर निकाल के खुद खाना खा रहे हैं। अभी यहाँ पर ताऊजी बना रहे हैं मिठाई, जो कि यहाँ पर शादी में ही बना रहे हैं। वैसे कई लोग तो मार्केट से खरीद कर लाते हैं, लेकिन कई लोग अब ना ऐसा जमाना है कि लोग घर ही में शादी में खुद यहाँ पर मिठाई को बनाते हैं। तो कल तो यहाँ पर उनको टाइम नहीं मिला, लेकिन आज वो यहाँ पर मिठाई बनाने के लिए आ रखे हैं। तो पतीले में यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक तरफ यहाँ पर गुलाब जामुन रखा है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैदा को भून कर रखा है, जिसमें लाल कलर डाल रखा है। तो ये गुलाब जामुन है थोड़ी देर पहले यहाँ पर बनाए, तो काफ़ी गर्म हो रखे हैं। और बाकी एक तरफ से लोग शाम की तैयारी की भी करने बैठ गए हैं। तो हमारे ताऊजी लोग यहाँ पर अभी सब्जी काटने के लिए आ गए हैं। तो हमारे गांव में ना जब किसी का कार्य होता है, तो लोग सभी लोग यहाँ पर सब्जी काटने के लिए एक दूसरे की मदद करने के लिए आते हैं। यहाँ पर हमारा गाजर का हलवा भी बनके पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर ना बाहर से ही कारीगर को बुला रखे थे बनाने के लिए। वैसे जब भी हमारे गांव में कुछ कार्य होते तो हम गांव वाले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा डोंगा सिस्टम, तो बाहर से लोग आ रखे हैं। तो चले जब भी शाम के 5 बज रहे हैं और शाम के टाइम पर यहाँ पर बन रहा है गाँव वाले के लिए खाना। तो इसमें रखी है यहाँ पर घेर की दाल, जो कि पूरी घर की दाल है। वो फ्राई हो गई है, तो अभी केवल यहाँ पर उबालने के लिए रखी है। और दूसरे वाले चाउमीन, अच्छा, तो चाउमीन उबालने के लिए रखे हैं यहाँ पर। तो पहाड़ में लोग ना हमेशा चूल्हा का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने यहाँ पर लकड़ी से आग जला रखी है। बाकी यहाँ पर आज पूरा लॉज वाला सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर पहले से ही कारीगर आ रखे हैं काम करने के लिए। तो वहाँ पर सभी सूजी को तैयार करी जा रही है, जिसके लिए सूजी पूरी बन के तैयार हो गई है। तो पहले यहाँ पर रोटी बनाने वालों के लिए चाउमीन बनाई जाएगी। बाकी सूजी बन के पूरी तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ यहाँ पर रोटी बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। तो ताई जी लोग यहाँ पर आटा लेने के लिए आ गए हैं। तो ताई जी बोले कि हमारी वीडियो भी निकालो बोल करके। तो यहाँ पर ना ताऊ जी परात में एक एक पत यहाँ पर आटा दे रहे हैं। तो हमारी भाषा में ना इससे पत बोलते हैं। तो सभी लोगों को ना एक एक पत यहाँ पर आटा दिया जा रहा है, फिर लोग यहाँ पर से आप आटे को नीचे दे जाते हैं। तो कहीं पर भी लोग ना यहाँ पर रोटी बना सकते हैं। बाकी हमारे गाँव में कम से कम 2 या 3 कट्टे आटा लग जाता है एक शादी में। ऊपर खेत में जो लोग रोटी बना रहे हैं, तो उन रोटियों को ना एक एक करके यहाँ पर नीचे ला रहे हैं। तो यहाँ पर ना हमने पेटी भी रखा है, तो उसके अंदर इन रोटियों को रखा जा रहा है। तो करीबन एक पेटी हमने यहाँ पर पूरा रोटियाँ बना दी है।
और अभी यहाँ पर हमारे चाउमीन बनाए जा रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पर पूरी बड़ी कढ़ाई में रखी है, क्योंकि कम से कम यहाँ पर 50-60 आदमी के लिए चाउमीन बनाई जा रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पर पूरी बड़ी कढ़ाई रखी है, जो कि नीचे से भट्टी पे रखी है। तो करीबन यहाँ पर 40-50 प्लेट तो हमने दे दिया है, लेकिन थोड़े बहुत और बनाने हैं यहाँ पर। तो अभी इसमें हमने पत्ता गोभी, शिमला मिर्च वगैरह डाल रखे हैं। तो ताऊ जी ना इन ऐसे कामों में कारीगर है, तो वो हमेशा ऐसी लॉजिक का काम करते हैं। जहाँ भी उनकी बुकिंग मिलती है तो वहाँ वो हमेशा जाते रहते हैं, और आधे से ज़्यादा वो चाउमीन का ही काम करते हैं। चलिए जी, इसी के साथ अभी रात के 8 बज चुके हैं। तो लोग अब यहाँ पर पुरुष लेने के लिए आ पहुँचे हैं। तो हमारे गांव में ना कई लोग घर में रहते हैं, तो लोग ना यहीं पर खाना लेकर घर ही में ले जाते हैं। तो कई लोग तो हम यहीं पर खाते हैं खेतों में जहाँ पर कार्यक्रम होता है, लेकिन कई लोग अपने घरों के लिए भी खाना ले जाते हैं। बता दो मैं, जो पहले जमाने में जो बच्चे थे इतने रोने चाहिए, इतने रोते थे नहाने के लिए झोली वो दरिद्र चाहिए। आज का बच्चा रोता नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है, जो आज रोता नहीं नहाने के लिए, वो यही कारण है तो भविष्य में कभी दरिद्री नहीं होगा, धन की कमी नहीं होगी। तो कहने का मतलब है हमेशा आदमी को जो राजा उसने कहा है ब्राह्मण ने, बहुत गरीब था, उसने कहा यार जा रहा था, जाते जाते आधे रास्ते में गया, तब तो भगवान ने कहा यार ये बहुत दुखी है, ये मलिन है, नहाता धोता नहीं है, ये क्या है, इसको क्या कष्ट है। उन्होंने वो गाय ब्राह्मण के रूप में वहाँ गए और पूछा उसको यार भाई आप क्यों दुखी है, क्यों मलिन है। उसने कहा महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। उन्होंने कहा भाई गरीब है, पानी तो जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर आपने ऐसी बात बोली है तो आप इसका कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये जो है आप एक सत्यनारायण का कथा है, कलयुग में विशेषकर सबसे छोटा उपाय है। जैसे सवाल बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े सवाल करते हैं, हम बड़े बड़े महाभारत करते हैं, बड़े बड़े वो ये पढ़ते हैं, ये रूप करवाते हैं, माने पुराण पढ़ते हैं, पुराण की कथा करवाते हैं, लेकिन वो बहुत कठिन है। क्या है ये उपाय है, ये उपाय क्या है। आदमी होते हैं 4 प्रकार के। एक आदमी इस जन्म में भी है और उस जन्म में भी है। एक आदमी इस जन्म में नहीं है, उस जन्म में है। एक आदमी इस जन्म में भी नहीं है, उस जन्म में भी नहीं है। एक आदमी यहाँ है लेकिन वहाँ नहीं है। कैसा राजा है, बड़े धनवान लोग हैं, वो क्या है इस जन्म में भी है और उस जन्म के लिए ले जाते हैं पुण्य। धनवान आदमी व्रत कथा पुण्य सजावट करते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं, बड़े बड़े कथा वार्ता करते हैं। तो वो क्या है इस जन्म में भी और उस जन्म में भी। और एक आदमी ऐसा है कि इस जन्म में तो है लेकिन उस जन्म में नहीं है। माने वैश्या है, इस जन्म में तो उसके पास इतने है कि करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है उसके पास, लेकिन दूसरा जन्म वो कुछ नहीं ले जाती है, दूसरा जन्म उसका शून्य है। तीसरा है एक आदमी ऐसा है कि जो इस जन्म में तो कुछ नहीं है लेकिन अगला जन्म साधु है, नंगे पांव जाता है। तो हमारे भारत का कोई भी तीर्थ होगा बगैर तीर्थ के कहीं नहीं चलता ही रहता, नंगे पांव चलता है। क्या है इस जन्म में कोई सुख नहीं भोगता है लेकिन अगला जन्म वो अपनी ड्यूटी। और एक इंसान ऐसा है जो इस जन्म भी नहीं है उस जन्म भी नहीं है। इस जन्म में माने इस वक्त में कुछ भोगा नहीं, दरिद्री। जो आदमी दरिद्री होगा वो यहाँ में कुछ नहीं करेगा और अगला जन्म में कुछ नहीं ले जाएगा। इसलिए ऐसा है आदमी को अपना जीवन सुधारना चाहिए। माने ऐसे जीवन सुधारने के लिए 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं लगती है, कई पीढ़ियां लग जाती है। कभी कभी एक साधारण से परिवार में बड़े उत्तम पुत्र हो जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, वो क्या है वो सब पुराने पुण्यों का फल है। और कई ऐसे हैं कि बड़े अच्छे परिवार है लेकिन मिट्टी में बैठ गए। अगर पुण्य जन्म का पुण्य लगता है, माँ बापों को 3 पीढ़ियों का लगता है, इसलिए 3 पीढ़ियों को तर्पण दिया जाता है। अपने माँ बापों का, अपने नाना नानी का और अपना स्वयं जो मैं कर्म कर रहा हूँ, 3 पीढ़ियां लगती है सुधारने में। तो अभी रात के 8 बज रहे और हम निकाल लिया यहाँ पे खाने में निकाले हमने यहाँ पे पुलाव और राजमा की दाल। मेरे साथ हैं आज मोहित भाई जो कि ऋषिकेश से आ रखे भाई, बहुत बहुत बधाई। तो
अभी हम यहाँ पर करीबन 1.5 साल बाद यहाँ पर मिल रहे हैं। तो मोहित साहब के साथ अभी रात का भोजन हम यहाँ पर कर रहे हैं।